सामाजिक, राजनीतिक, साहित्य, कला, खेल और अन्य क्षेत्रों में अपनी अलग छवि बनाने वाली शख्सियतों पर आधारित इंडियन न्यूज की खास प्रस्तुति। हमारा विशेष प्रोग्राम खास मुलाकात खास शख्सियतों से। देखिए हमारे स्टेट हेड सतीश बौद्ध के साथ। इंडियन न्यूज पर रोजाना दोपहर 1 बजे, शाम 6 बजे और रात 10:30 बजे। नमस्कार, इंडियन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे खास कार्यक्रम खास मुलाकात खास शख्सियतों से। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद है भिलाई जिला के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ब्रिजेश बिचपुरिया जी। आज इनसे जानेंगे कि पार्टी ने नया क्या सोच रखा है और पार्टी क्या योजना बनाकर रखी है। बिचपुरिया जी, आपका हमारे इंडियन न्यूज में स्वागत है। सर्वप्रथम मैं इंडियन 24 न्यूज के सभी दर्शकों को और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ और आप सब ने मुझे बुलाया, इसलिए धन्यवाद। बिचपुरिया जी, सबसे पहला सवाल है कि जो चीज किसी ने नहीं सोचा था, किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो या कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, अचानक आपको भिलाई जिले का जिला अध्यक्ष बनाया, कैसा महसूस कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने मेरे पर विश्वास किया और दोबारा मुझको फिर ये जिम्मेदारी दी है। 90 से 96 तक ये जिम्मेदारी मेरे पास थी। उसके बाद पार्टी ने मुझे अनेक पदों से नवाजा और जनता के बीच में लगातार काम करता रहा। अध्यक्ष बनने के पहले भी काम कर रहा था, आज भी काम कर रहा हूँ और पार्टी ने, सर्वोच्च नेतृत्व ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, जो मुझ पर विश्वास किया है, उस विश्वास पर मैं खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगा। बिचपुरिया जी, सवाल ये आता है कि जैसा भारतीय जनता पार्टी में चूंकि अभी सरकार आपकी नहीं है, तो यहाँ गुटबाजी देखने को मिलती है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? चूंकि आप अभी शहर के जिला अध्यक्ष है भिलाई जिला के, तो गुटबाजी खत्म करने के लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किया जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में केवल कमल है। कमल निशान भाजपा का निशान है। कमल ही हमारा नेता है, कमल ही हमारी शान है। उसी की आन बान शान के लिए हम सब लोग न्यौछावर रहते हैं। इसलिए गुटबाजी का कोई मामला नहीं। जो कमल के साथ है वो भाजपा के साथ है। चूंकि अभी आप विपक्ष में हैं और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, कैसा देखते हैं आप कांग्रेस की सरकार को? देखिए, 4 साल में कांग्रेस की सरकार ने जनता के बीच जो वादे किए थे, गंगा जल हाथ में लेकर के, उसमें से कोई भी वादे उन्हें पूरे नहीं किए हैं। बल्कि वो चीज़ें जो उन्होंने बोला था कम करेंगे, जैसे शराबबंदी की बात है, आज शराबबंदी की स्थिति ये है, शराब बंद तो हुई नहीं, बल्कि जितनी नंबर 1 में शराब बिकती है उससे दुगनी शराब नंबर 2 में बिक रही है। और वो बेचने वाले कौन लोग हैं, जनता इसको समझ रही है। कोरोना काल में घर पहुंच सेवा शराब की गई और जनता को इसकी लत और लगाई गई और जनता इससे भारी परेशान है, खासतौर से महिलाएं। बिचपुरिया जी, आपने तो आरोप लगा दिया, लेकिन कांग्रेस की जो सरकार है किसानों का हित सोच रही है, आदिवासियों का हित सोच रही है, इस पर क्या कहेंगे? आदिवासियों की हितैषी सरकार अपने आप को बता रही है। विगत दिनों 32% जो आरक्षण मिल रहा था आदिवासियों को, उसको इस सरकार ने 20% करके आदिवासियों के साथ कितना बड़ा धोखा किया है जनता के सामने है। आदिवासी भाई उससे बहुत रुष्ट हैं पूरे प्रदेश के। किसानों को जो जिस प्रकार भूपेश बघेल जी लगातार बोनस के तौर पे किसानों का सम्मान बढ़ा रहे हैं, लगातार सुर्खियों में रहते हैं, किसानों को इतना बोनस मिला, लगातार किसान भी उनसे बहुत खुश है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री जी ने जो योजना बनाई थी किसानों के लिए और पूरे देश में किसानों को उसका लाभ मिल रहा है। भूपेश बघेल जी ने उस योजना से यहाँ के किसानों को वंचित करके दुखी कर दिया है और केवल किसानों का हितैषी होने का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। किसान बहुत परेशान है और उसकी स्थिति बहुत प्रदेश के अंदर खराब चल रही है। जिस प्रकार चूंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार दावा कर रही है कि सड़कों का जाल बिछा है, बहुत सारे विकास कार्य हुए, तो आप इसे कैसा देखते हैं? 4 साल में आप लोगों को ही मालूम है, नेहरू नगर का बाईपास ब्रिज हो, ओवर ब्रिज हो, अंडर ब्रिज हो,
जितने भी ब्रिज आज फीता काट रहे हैं लोग और भी प्रदेश में कई जगह पर, वो केवल भाजपा की योजनाएं थी, भाजपा के समय में सैंक्शन योजनाएं थी और फंड भी भाजपा के समय में सैंक्शन था। उसके बनने के बाद इस सब में फीता काट रहे हैं और अपना नाम कर रहे हैं। नई सड़कों की बात छोड़ो, पुरानी सड़कों की स्थिति खराब है, हर जगह गड्ढे मिल रहे हैं। आप वैशाली नगर पूरा घूम लीजिए, आपको सड़क नाम की चीज़ नहीं दिखेगी। अगर ऐसी वैशाली नगर नहीं, आप अगर वैशाली चले जाएं, शहर के अंदर घूम लें, आपको कहीं भी सड़क नाम की चीज़ नहीं मिलेगी। अभी खाना पूर्ति कर रहे हैं, अभी 2-4 दिन से रिपेयर का काम कर रहे हैं, लेकिन वो भी केवल खाना पूर्ति है, उसमें भी गड्ढे अभी तक कायम है, गड्ढे पूरे दिख रहे हैं, सबको दिख रहे हैं। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, आप बने रहे इंडियन न्यूज के साथ। सामाजिक, राजनीतिक, साहित्य, कला, खेल और अन्य क्षेत्रों में अपनी अलग छवि बनाने वाली शख्सियतों पर आधारित इंडियन न्यूज की खास प्रस्तुति, हमारा विशेष प्रोग्राम खास मुलाकात खास शख्सियतों से। देखिए हमारे स्टेट हेड सतीश बौद्ध के साथ। इंडियन न्यूज पर रोजाना दोपहर 1 बजे, शाम 6 बजे और रात 10:30 बजे। पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। यूनिक प्रोडक्ट्स के लिए आप विजिट करें wahcart.com और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 74005 74005। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए, कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा, इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279 74156 74157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। सामाजिक, राजनीतिक, साहित्य, कला, खेल और अन्य क्षेत्रों में अपनी अलग छवि बनाने वाली शख्सियतों पर आधारित इंडियन न्यूज की खास प्रस्तुति, हमारा विशेष प्रोग्राम खास मुलाकात खास शख्सियतों से। देखिए हमारे स्टेट हेड सतीश बौद्ध के साथ। इंडियन न्यूज पर रोजाना दोपहर 1 बजे, शाम 6 बजे और रात 10:30 बजे। ब्रेक के बाद सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे साथ मौजूद है भिलाई शहर जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के ब्रिजेश भुजपुरिया जी। इनसे और सवालों से पूछते हैं और जानते हैं कि पहले तो हमारा ये सवाल है कि जिस प्रकार लगातार भारतीय जनता पार्टी में परिवर्तन हो रहा है, प्रदेश अध्यक्ष बदले, कई सारे जो पार्टी के बड़े नेता हैं उनको हटा के दूसरों को स्थान दिया गया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश स्तर पर चेंज किया, जिला स्तर पर चेंज किया, और आप गुटबाजी की बात कर रहे हो तो आप देखो अगर तो जो युवा मोर्चा का कार्यक्रम हुआ रायपुर में, उसमें जिस प्रकार की संख्या आई, 50,000 से लोग वहाँ इकट्ठे हुए, युवा लोग, और पूरे प्रदेश के लोग ने एकता के साथ वहाँ पर काम किया, कहीं गुटबाजी नहीं दिखी। सारे भाजपा के नेता कार्यकर्ता एक होकर के इकट्ठे हुए, और वही स्थिति अभी कल बिलासपुर में थी। भारतीय जनता पार्टी का हर नेता, हर कार्यकर्ता
केवल भाजपा को सशक्त बनाने के लिए लगा हुआ है, और उसी का परिणाम है कल 40 से 50 हजार महिलाएं मातृशक्ति हमारी वहाँ इकट्ठी हुई और जोरदार प्रदर्शन हुआ योगी सरकार के खिलाफ में। इसलिए ये जो आरोप है ये मिथ्या है, और भारतीय जनता पार्टी पूरी एकता के साथ, पूरी मजबूती के साथ काम कर रही है। एक बात सुर्खियों में है कि इस बार जो बुजुर्ग हो चुके हैं, रिटायरमेंट के कगार पे हैं, उनको विधानसभा में टिकट नहीं दिया जाएगा। ये कितनी बात सच है, ये आप बताएंगे। देखिए, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का निर्णय है। वो क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्या मापदंड तय करेंगे, और जो मापदंड वो तय करेंगे वो सबके साथ समान रहेंगे। उसी मापदंड के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी तय किए जाएंगे, चाहे किसी भी प्रदेश में हो। छत्तीसगढ़ का खासतौर से मामला आप बोल रहे हो, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तीनों जगह चुनाव है, और उसी मापदंड में तय किए जाएंगे। उनकी योग्यता देखी जाएगी, उनका काम करने की क्षमता देखी जाएगी, पब्लिक के बीच में उनकी पकड़ देखी जाएगी, और जन प्रिय नेता हैं, जनता के बीच में काम कर रहे हैं, लोकप्रिय हैं, तो उनको बराबर पार्टी उतारेगी अगर उनमें जीतने की क्षमता है तो। आपसे एक सवाल है कि क्या डॉक्टर रमन सिंह का चेहरा लेकर इस बार भारतीय जनता पार्टी मैदान पे उतरेगी? देखिए, हमारी जो पूर्व अभी प्रभारी थी, उन्होंने स्पष्ट किया था कि चेहरा अभी किसी का नहीं होगा, चेहरा भाजपा का होगा, कमल हमारा नेता होगा, और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी सबसे बड़े चेहरे हैं, और वही चेहरा होगा। और प्रदेश में अभी कोई चेहरा घोषणा उसकी नहीं की गई है, केवल भारतीय जनता पार्टी, कमल और माननीय प्रधानमंत्री जी रहेंगे। उन्हीं के माध्यम से चुनाव लड़ा जाएगा। निश्चित रूप से भाजपा को इसमें सफलता मिलेगी। ऐसा क्यों बात हमेशा सुर्खियों में रहती है कि भारतीय जनता पार्टी विधायक खरीदने में माहिर है? ऐसा क्यों आरोप लगता है? आप उसका थोड़ा स्पष्ट। ये तो फ्रस्ट्रेशन है विरोधी दलों का। क्या है, हम अपने विधायकों को संभाल नहीं पाते हैं, और जो हमारी मतलब विरोधी दलों की नीतियां हैं, उन नीतियों से उनके विधायक सहमत नहीं हो पाते हैं, और दूसरी तरफ उनको लगता है कि राष्ट्र को आगे ले जाने वाला एक सही नेतृत्व है प्रधानमंत्री मोदी जी का, और वो मोदी जी देश और प्रदेश की तरक्की के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आज विदेशों में जिस तरह से मोदी जी का महत्व बढ़ा है, एक तरफ अमेरिका का राष्ट्रपति खड़ा होता है, एक तरफ रूस का राष्ट्रपति खड़ा होता है, दोनों विरोधी होने के बावजूद भी मोदी जी की तारीफ करते हैं और अपने आप को मोदी जी का मित्र मानने में अपनी अभिमान महसूस करते हैं। तो ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की, और उसको देख करके ही जो विधायक, सांसद अन्य पार्टियों के आ रहे हैं या अन्य नेता आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता, वो केवल यही सोच करके आ रहे हैं कि देश हित में हमको काम करना है, और देश हित में अगर काम करना है तो भारतीय जनता पार्टी ही एक राष्ट्रीय दल है जिसका नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं, और उसमें आने से देश का भला वो कर पाएंगे। चूँकि आप अभी जिलाध्यक्ष बने हैं, नवनियुक्त जिलाध्यक्ष हैं, और पूरे प्रदेश में बॉडी चेंज हुई है, सभी जिलाध्यक्ष बने हैं 13 जिलाध्यक्ष। तो आपकी क्या सोच है कि कितने विधायक विधानसभा चुनाव में जीत के आएंगे, या सरकार बनाएंगे, या विपक्ष में रहेंगे? क्या लगता है आपको? हमारी सोच तो ये है कि हम 65 से अधिक विधायक जीत करके आएंगे, और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनाएंगे, और उसके लिए हमारी तैयारी चल रही है भारतीय जनता पार्टी की पूरे प्रदेश में। और जो नए जिलाध्यक्ष बन के आए हैं, वो भी अपने अपने क्षेत्र में, अपनी विधानसभाओं में कैसे हम अधिक से अधिक वोट पाएं, उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। हम लोग बूथ स्तर पर काम कर रहे हैं। बूथ स्तर पर हम आकलन कर रहे हैं कि कुछ बूथ में हम कितने वोट से जीते थे, कितने से हारे थे। जहाँ अगर हम हारे हैं 25 वोट से, वहाँ हमारा बूथ कार्यकर्ता लग गया है, और अगर हम 25 वोट से वहाँ से हारे हैं तो हमें प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ हम 25 को कवर करके 50 से चुनाव जीतें, ताकि पूरी विधानसभा में जो हमारा वोट का लॉस हुआ है पिछली विधानसभा में, उसको कवर करके और स्पीड से आगे बढ़ें। ये हमारी कार्य योजना है। उसके लिए बूथ से लेकर, मंडल से लेकर के, शक्ति केंद्र से लेकर के पूरी हमारी योजना बन चुकी है। उसी के हिसाब से हम काम कर रहे हैं, उसको और गति प्रदान कर रहे हैं। और हमारे इसके साथ साथ जो भाजपा के मोर्चे हैं, चाहे अनुसूचित जनजाति मोर्चा हो, आदिवासी मोर्चा हो, अल्पसंख्यक मोर्चा हो, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ का मोर्चा हो, किसान मोर्चा हो, पिछड़ा वर्ग मोर्चा हो, युवा मोर्चा हो, महिला मोर्चा हो, इन सबको भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व प्रदान कर रही है, और उनके नेतृत्व में भाजपा के लोग पूरा अपनी क्षमता के साथ उनको सपोर्ट कर रहे हैं। पिछले साल नगर निगम, नगरीय निकाय के चुनाव में, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन पूरा खराब रहा। क्या मान रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन तो ठीक था। कांग्रेस ने जो अपना भ्रष्ट आचरण का प्रदर्शन किया, वो सबसे ऊंचा था। आप हमारे जीते हुए प्रत्याशियों को उनने कलेक्टर के साथ मिल करके चुनाव हरवा दिए। नगर निगम में ऐसे 3 प्रत्याशी हैं,
जो एक एक दो वोट से जिसको चुनाव हरा दिया गया। एक उपासना साहू सेक्टर 10 की पार्षद चुनाव जीती हुई पार्षद थी और उसको कांग्रेस ने दबाव डाल करके हरवा दिया। ऐसे कई पार्षदों के साथ हुआ है, तो इसलिए कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं था। कांग्रेस ने भ्रष्ट आचरण कारण कलेक्टर से मिल करके चुनाव अधिकारियों से साठगांठ करके हमारे प्रत्याशियों को हराया है। आगामी कुछ दिनों में भानु प्रतापपुर के चुनाव होने, क्या कैसा प्रदर्शन रहेगा भारतीय जनता पार्टी का? क्या एक जो उपचुनाव हो रहे हैं, क्या वहाँ विजयी होगी भारतीय जनता पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का लगातार प्रदर्शन सुधर रहा है और इस उपचुनाव में भी प्रदर्शन हमारा बहुत अच्छा होगा और वो सीट भी हम भारी बहुमत से जीतेंगे। बिजप्रिया जी, आपने हमें समय दिया, हमारे चैनल को समय दिया, इसके लिए आपके इंडियन न्यूज़ आपका आभारी है। आपके दर्शकों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। आपने सुना बिजपुरिया जी को। आप बने रहे इंडियन न्यूज़ के साथ। नमस्कार। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे wahcard.com। सजाए हर जगह हमारे साथ। इंडो टेक्निकल इंस्टीट्यूट, रोजगारोन्मुख व्यावसायिक प्रशिक्षण। सामाजिक, राजनीतिक, साहित्य, कला, खेल और अन्य क्षेत्रों में अपनी अलग छवि बनाने वाली शख्सियतों पर आधारित इंडियन न्यूज की खास प्रस्तुति। हमारा विशेष प्रोग्राम खास मुलाकात खास शख्सियतों से। देखिए हमारे स्टेट हेड सतीश बौद्ध के साथ। इंडियन न्यूज पर रोजाना दोपहर 1 बजे, शाम 6 बजे और रात 10:30 बजे।